नमस्कार। आज हमारा विषय है स्वर, उसकी परिभाषा और वर्गीकरण अर्थात स्वरों के प्रकार। तो इनकी चर्चा से पहले हम थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला में आपको पता है कि कुल इसमें 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और आयोग वा 2 है, अंग आ। वैसे इनको पढ़ाने में स्वरों के साथ लिखा होता है, किंतु ये स्वर नहीं है। स्वर ध्वनियां वे होती हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जबकि जो आयोग वा है, अंग राह, ये स्वर के साथ इनका प्रयोग होता है। ये स्वर के साथ इसका उच्चारण होता है। जैसे अंग देखें, ये आ के ऊपर जो बिंदु लगा है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ये नेजल साउंड है और आ के साथ विसर्ग भी लगी है। ये संस्कृत में पढ़ा है, जो तत्सम शब्द हिंदी में आते हैं उनके साथ लगा होता है, इसलिए ये स्वर नहीं है और ना ही ये व्यंजन है। तो इनकी संख्या 2 है। व्यंजनों की संख्या है 35। का से लेकर हा तक 33 है और र और ड़ ये 2 मिलाकर ये 35 हो गए। संयुक्त व्यंजन जो है इनकी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो अब स्वर की परिभाषा देखते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात इनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इनकी संख्या कुल कितनी है? 11। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ। इनके उच्चारण में आप देखें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं इनको जरूरत पड़ती है। जो व्यंजन होते हैं उनको स्वरों की आवश्यकता रहती है उच्चारण के लिए। तो अब स्वरों का वर्गीकरण या प्रकार देखते हैं। प्रमुख रूप से स्वरों के 4 वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है उच्चारण के समय के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर। इसके आधार पर स्वरों के 3 भेद बताए हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर उससे बड़ा, तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, ऋ, इनके उच्चारण में कम समय लगा है। इनकी संख्या 4 है और इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे स्वर के मेल से नहीं बने हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। यह है अ, ई। जैसे इसका उच्चारण अ है और इसका हो गया आ, ये ई। इसी तरह उ, ए, ओ। इनकी संख्या 7 है। इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं। तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। किसी को दूर से पुकारने में इनका प्रयोग होता है। इनको प्रकट करने के लिए ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे 3 का, इस तरह से 3 का अंक जो है लिखा जाता है। जैसे हम किसी को पुकारेंगे ओ, तो यहाँ ओ का जो उच्चारण है बड़ा है, इसके आगे 3 लिखेंगे। जो ओ है ये यहाँ प्लुत स्वर हो गया। इससे राम, यहाँ रा का उच्चारण लंबा है इसलिए ये रा जो है ये प्लुत स्वर है। यज्ञ में जब ओम का उच्चारण करते हैं तो भी उसका में प्लुत स्वर का उच्चारण होता है ओ के साथ। इसी तरह हिंदी के नाटकों में भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, वहां ये चिन्ह लगाकर। तो अब दूसरा इसका प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है जीव के प्रयोग के आधार पर। अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगर स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगर भाग, आगे का भाग काम करता है उन्हें अगर स्वर कहते हैं। ये है ई, ए। मध्य स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अ, इसमें एक ही अ, जीव का जो मध्य का भाग है, बीच का है, वो यहां काम करता है। पश्च स्वर, जिन स्वर में जीव का मूल भाग काम करता है। आ, उ, ओ, ओ।
आगत ध्वनि भी है इसमें, जैसे डॉक्टर, यहाँ भी जीव का जो पश्च स्वर है वो काम करता है, पीछे का भाग काम करता है। तीसरा प्रकार है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, यानी मुखाकृति के आधार पर। पहला है विवृत, यानी इसमें पूरा मुख खुलता है, इसका एक ही है अ, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो पूरा खुलता है उनको हम विवृत स्वर कहते हैं। जो एक है अ, दूसरा अर्धविवृत जिनमें आधा मुख खुलता है उनको हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं, जैसे अ, ए, ओ और ओ आगत ध्वनि है ये। तो तीसरा संवृत क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यह है ई, उ। फिर है अर्ध संवृत, मतलब हाफ क्लोज, आधा बंद रहता है इसमें। वे स्वर जो होते हैं यह है ए। जो चौथा प्रकार है ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण जो है, यानी ओष्ठाकृति के आधार पर जो ओठों की आकृति बनती है उच्चारण के समय, उसके आधार पर जो चौथा वर्गीकरण किया गया है यह है वृत्तमुखी, यानी गोलाकार। जिन स्वरों के उच्चारण में जो ओठ वृत्तमुखी यानी गोलाकार होते हैं उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। यह है उ, ओ, यह आगत ध्वनि भी है इसमें। दूसरा है इसका आवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी यानी गोलाकार ना हो वे आवृत्तमुखी स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।